स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर भरत यादव का तबादला, डीवी सिंह होंगे बालाघाट के नए कलेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे जिले में हुआ भव्य आयोजन, हजारों छात्र छात्राओं के साथ लोगों ने भी किए योगासन। वारासिवनी में कांग्रेसियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर योग के साथ किया शवासन। 3 बार भूमि पूजन और राशि स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बना लिंगा देवरी सड़क मार्ग, देवरी के ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का बनाया मन, स्कूल के छात्रों ने कहा जब तक नहीं बनेगी सड़क तब तक नहीं जाएंगे स्कूल। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने गजेंद्र भारद्वाज, भाजपा कार्यालय में हुआ स्वागत। 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा और मानसून पूर्व की बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसके तहत आगरा मालवा के कलेक्टर डीवी सिंह को बालाघाट जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर भरत यादव को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया। बालाघाट आ रहे नए कलेक्टर डीवी सिंह वर्ष 2005 के आईएएस अधिकारी हैं। इनके अलावा 31 और आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आपको बता दें, बालाघाट जिले के कलेक्टर रहते हुए श्री यादव ने यहां बहुत ही रचनात्मक कार्य किए हैं। सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन्होंने जिले के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं। बालाघाट में कलेक्टर भरत यादव को दिव्यांगों के मसीहा के रूप में माना जाता है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि वे मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में दिव्यांगों को अपने पास ना बुलाकर खुद ही दिव्यांगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करते थे और उन्हें अपने हाथों से कोल्ड ड्रिंक और जूस भी देते रहे। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामीण अंचलों में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जिला मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गायन के साथ किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जनता के नाम दिया गया संदेश प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया, जिसके बाद योग आचार्य के द्वारा योगा संबंधी जानकारियां देकर विभिन्न योग आसन कराए गए। शहर में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानकारी देते हुए जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि योग के माध्यम से शरीर को निरोगी बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने अंत में सभी जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सामने हो, सांस छोड़ें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं कर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन, ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़।
पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में श्वास है एड़ी। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, किस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी शिक्षण संस्था के सभी सामाजिक संस्था, सभी धार्मिक संस्था और शहर के सभी गणमान्य लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और यहाँ सभी मिलकर हमने योग दिवस मनाया है। जैसे कि माननीय मोदी जी का संदेश है कि योग करो और निरोग रहो, उसको साकार करने के लिए पूरे राष्ट्र में योग दिवस मनाने जा रहा है और उसी अवसर पर आज यहाँ हमने मनाया है और सभी लोगों से निवेदन किया है कि योग को अपने दैनिक जीवन में जोड़े और योग करें, क्योंकि अपना शरीर यदि स्वस्थ है तो हम कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे और इसके लिए दिशा निर्देश और काफ़ी लोग इस योग को आत्मसात भी कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थोवारे ने चर्चा के दौरान बताया कि शासन के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जिसके आयोजन पर कोई भी परेशानी नहीं हुई और नगर पालिका की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भैया बताएं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस प्रकार की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की गई थी यहाँ पे? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शासन के अनुरूप, शासन के आदेश के अनुरूप योग दिवस की व्यवस्था बनाई गई है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने हुई नहीं। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानकारी देते हुए कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, नगरों व शासकीय स्कूलों में योग दिवस का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं उन्होंने भी जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बालाघाट जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय ग्राम में समारोह पूर्वक मनाया गया है और सभी जगह, सभी जनपद में, अन्य सभी नगरों में, सभी ग्राम पंचायतों में एक एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बढ़ चढ़ के सबने भाग लिया है और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह तहसील किरनापुर के अंतर्गत आने वाले बड़गांव सीआरपीएफ कैंप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 208 कोबरा बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सीआरपीएफ के लगभग 250 जवानों ने योग आसन कर शरीर को निरोगी बनाए रखने का संकल्प लिया। इसी तरह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय भरवेली में भी सीआरपीएफ 123 बटालियन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सीआरपीएफ के सभी अधिकारियों व जवानों ने योगाभ्यास में शामिल होकर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प किया।
वारासिवनी में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। नगर के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित इस योग दिवस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। निर्धारित समय पर कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अलावा अन्य लोगों ने भी योग क्रियाएं की। यहाँ उपस्थित लोगों को पतंजलि योग समिति के प्रभारी प्रशिक्षक भेजेंद्र चौधरी द्वारा योग अभ्यास से होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। योग दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें, धीरे धीरे दाहिने हाथ से खरगोश, दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें, के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः निकालें बाएं तथा दाएं। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। अंदर खींचें और दाहिना नासिका समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। वाराणसी में मनाया गया। ये हमारा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस है। सबसे अच्छी बात रही कि आज यहाँ बारिश नहीं हुई। हम समस्त नगरवासियों ने एक साथ वाराणसी नगर पालिका द्वारा निर्मित इस खूबसूरत रानी अवंतीबाई स्टेडियम में योग किया और संदेश दिया कि हम साल भर योग करें। जैसे मदर्स डे आता है, एक दिन का नहीं होता, 365 दिन का होता है। फादर्स डे 365 दिन होता है। वैसे योग दिवस एक दिन का नहीं होता, एक दिन का संदेश होता है कि हम साल भर योग करें, स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी थीम को लेकर आज पूरे नगरवासियों ने, सभी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर, कुछ शासकीय संस्थाएं थी, कुछ हमारी गैर शासकीय संस्थाएं थी, सबने मिलकर एक साथ पतंजलि योग समिति, हमारी क्या थी अपनी वो गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी और सबसे मेन हमारे नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा तैयारी की गई। और अच्छी बात रही है कि कार्यक्रम सफल रहा। समस्त नगरवासी, पूरे शहर के बच्चे, हमारे BRC, SDM, हमारे तहसीलदार, हमारे CMO, सबके सहयोग से वाराणसी तीसरी बार पुनः एक सफल आयोजन रहा। और हम चाहते हैं कि इस योग शिविर के माध्यम से हमारे समस्त नगरवासी योग करें। हमारे शहर में ऐसी 10-10 क्लास चल रही है, सभी लोग अटेंड करें, साल भर योग करें, स्वस्थ रहें, मन शांत रहता है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसे जिंदा रखना है। और अच्छी बात है, हमारी संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है। आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे ऋषियों ने शुरू से कहा था, योग करें, स्वस्थ रहें, उससे मन शांत रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन के बच्चे आए थे, उन बच्चों ने योग का प्रदर्शन किया। उसके बाद में योग से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित गीतों का प्रदर्शन हुआ। गीतों को गाया गया और प्रधानमंत्री जी का भाषण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण और मध्य प्रदेश गान, और फिर जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत योग है, वहाँ संपूर्ण योग यहाँ पर कराया गया। योग में क्या क्या आसन कराए? योग में हम लोगों ने खड़े रहने वाले कुछ आसन थे, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी और कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन थे, कुछ चित्त लेट करके किए जाने वाले आसन थे, कुछ पट लेट करके किए जाने वाले आसन थे, जैसे ताड़ासन, जैसे भद्रासन, जैसे मकरासन, जैसे पवन मुक्तासन, इस तरह के अनेक आसन थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपको क्या अपील करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए, विशेषकर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही योग संस्कृति आती है। योग हमारे भारत की देन है। पहले केवल ऋषि मुनि किया करते थे, साधु संत किया करते थे। आज स्वामी रामदेव जी के कारण आज योग पूरे विश्वव्यापी हो गया है और इस योग के कारण
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व पटल पर रखा और विश्व के लगभग 200 देशों ने एक साथ एक समय में इस योग को आज का अभ्यास किया और अपने जीवन में योग को अपनाने का संकल्प लिया। विश्व योग दिवस पर जहां एक ओर जिले के जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासनिक अधिकारी उत्कृष्ट विद्यालय में योग आसन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 3 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उत्कृष्ट मैदान में एक किनारे धरने पर बैठ गए और हंगामा मचाते हुए 3 महीने का बकाया वेतन दिए जाने की मांग करते रहे। हंगामा बढ़ते देख मुख्य नगरपालिका अधिकारी योगा छोड़ धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफाई कर्मचारी महिलाओं ने उनकी एक ना सुनी और वे कलेक्टर भरत यादव से मिलने की जिद पर अड़ गईं। धरने पर बैठी नगरपालिका की महिला सफाई कर्मचारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि उनका 3 माह से बकाया वेतन अब तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सफाई कर्मचारी महिलाओं ने 2 दिनों के भीतर वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। लगभग कितने महीने से पेमेंट नहीं मिला? आपने इसके पहले उनसे संपर्क नहीं किया क्या? हमको पता ही नहीं। भोपाल से पेमेंट हमारे यहाँ पैसा ही नहीं बोलते, भोपाल से पेमेंट आएंगे। इसके पहले आप लोग ने हड़ताल किए थे, तब कलेक्टर साहब ने आप लोगों को बुलवा के आश्वासन दिया था कि हर महीने आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी। इसके बावजूद आपको अभी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप लोग? क्या कार्रवाई रहेगी आप लोग? हड़ताल करेंगे हम। परेशान हो गए ना भैया, बताइए। राशन दुकान वाला जैसा कि अभी स्कूल चालू हो गए, बच्चों के स्कूल चालू हो गए, एडमिशन चालू हो गए, पहले पैसे लेकर आप फिर एडमिशन 6000 रुपये कमाते हैं, लोग 6000 रुपये पेमेंट देते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं देते, बंद कर दिए। कितनी 6000 में तो भी हम लोग अपना कवर करते, कैसा भी करते। मतलब आप लोग के बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि आज आपने ये दिन ही क्यों चुना? आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, बड़े यहाँ अच्छा वहाँ सुनवाई नहीं हो रही आपकी, तो अभी यहाँ किससे मिलना है आपको? बात करने आए थे पेमेंट के लिए, सभी को ये हम जाके अपनी समस्या बताएंगे, तो हमारी समस्या इनके पास ज्यादा के हार गए, हम लोग कलेक्टर योग आरंभ होते ही धरने पर बैठी महिला सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर भरत यादव की गाड़ी का घेराव कर लिया और वे कलेक्टर के आने की राह तकती रहीं। इसी बीच योग समाप्त होते ही इन महिला कर्मचारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बेसेन को घेर लिया और वेतन दिलाए जाने की मांग करती रहीं। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बेसेन ने बताया कि धरने पर बैठी महिला सफाई कर्मचारियों की समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन पेमेंट होने से कर्मचारियों को वेतन देने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। क्या है 2-2 साल अभी हमारे कार्यकाल में पहली बार हुआ, इसीलिए ये जो है ना ये सारा पेमेंट वहीं से होगा, सबके खाते लिंक हो रहे हैं, आधार कार्ड नंबर लिंक। वहीं मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने बताया कि प्रदेश की सभी नगरपालिका को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन शहर की नगरपालिका पूर्ण रूप से ई नगरपालिका नहीं हो पाई है। नगरपालिका कर्मचारियों के नाम अपडेट किए जा रहे हैं, जैसे जैसे व्यवस्था होगी वैसे वैसे 1 जुलाई तक पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। भैया कुछ कर्मचारी आए हुए हैं आपके, कर्मचारी क्या मामला है? नहीं, हमारे कर्मचारी को लगभग 3 माह से वेतन नहीं मिला है। अब अभी मेरे ख्याल से आज या कल में 1 माह का डाला गया है, 2 माह का वेतन इनका शेष पड़ा हुआ है। क्या हुआ? कारण ये है कि ई पेमेंट हो गया, आजकल ई नगर पालिका हो गई और हमारे पास बालाघाट की नगर पालिका पूर्ण रूप से ई नगर पालिका नहीं हो पाई है और हमारे कर्मचारी भी इसमें दक्ष नहीं है। तो एक कर्मचारी वहाँ से आए थे जिन्होंने प्रशिक्षण दिया और ई पेमेंट की कुछ व्यवस्था बनाई, जिसके तहत हर कर्मचारी का 1-1 माह का हुआ। बाकी वो व्यवस्था बना रहे, तो जैसे जैसे व्यवस्था हो रही है उस हिसाब से पैसा तो रखा हुआ है, थोड़ी पेमेंट डालने में दिक्कत जा रही है, 1-1 का नाम और 1-1 का सब अपडेट करने में। जैसे जैसे थोड़ा अपडेट होते जा रहा है, मेरे ख्याल से ये 1 तारीख तक लगभग इनकी 2 माह के वेतन भी अपडेट हो जाए। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने 2 दिनों के भीतर नगर कर्मियों का भुगतान किए जाने की बात कही है।
सर, आपके यहाँ की कुछ सफाई कर्मचारी आकर के अचानक से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वेतन नहीं मिलने को लेकर, क्या है पूरा मामला? इस बार नगर पालिका में ई नगर पालिका होने से 2 माह वेतन लेट हो गया था, लेकिन अभी 1 माह का वेतन डाल दिया है। एक वेतन कल और परसों तक डल जाएगा। इसी बीच सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर भरत यादव को मामले की जानकारी देते हुए उनका मेहनताना जल्द दिलाए जाने की गुहार लगाई। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि सीएमओ को कर्मचारियों के वेतन देने के लिए कहा गया है। साथ ही नगरपालिका के कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही है। ऑनलाइन पद्धति होने से थोड़ी अव्यवस्था हुई है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। पालिका में सफाई कर्मचारी इनकी तनख्वाह 1 महीने की नहीं डली, 1 महीने की गली डली है, इसमें विलम्ब हो रहा है। इसके लिए इन्होंने चर्चा की है हम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। नगर पालिका सीएमओ को बोला गया है कि तनख्वाह इनकी समय पर डालें, जो 1 महीने की बची हुई है वो कल डालें। और इनके यहाँ कुछ कर्मचारी सही से व्यवहार नहीं करते, उसके लिए भी बोला गया है कि सही से व्यवहार करें, और नहीं तो फिर कार्रवाई नगर पालिका के अमले पर की जाएगी अगर सही से काम नहीं है। सबसे मेन चीज़ इसमें हाईटेक वाला बात है, तो ये पेमेंट वाली बात है। ये पूरे प्रदेश में है, ये पूरे प्रदेश में, लेकिन उसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने ट्रेनिंग में दक्ष करने के लिए लोगों को यहाँ भेजा था, यहाँ भी भेजा था, और भी ज़रूरत होगी वो भेज रहे हैं। व्यवस्था अच्छी है, ऑनलाइन सारा सिस्टम होने वाला है। थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, लेकिन बाकी नगरीय निकायों में सब व्यवस्था हमारे ज़िले में सही हो गई है। बालाघाट में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है, इसलिए सीएमओ को बोला है कि जल्दी इसको सही करें और आगे से विलम्ब ना हो। और कोई समस्या आती, तकनीकी अगर सहयोग चाहिए तो भोपाल हम बात कर सकते हैं, भोपाल से और अमला आ सकता है जो कि हमें प्रशिक्षण दे सकता है और इस व्यवस्था को सही करा सकता है। सर, मजदूरों ने एक बार फिर से हड़ताल पे आने की चेतावनी वो दी है, क्या बोलते हैं अगर वो कल तक पेमेंट नहीं हो तो फिर से हड़ताल? नहीं, ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बुधवार की दोपहर भारी राहत मिली, जब तेज तपती हुई धूप के बाद तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व इस मूसलाधार बारिश से जहां भारी उमस से राहत मिली, वहीं मौसम खुशगवार होने से मन को सुकून भी मिला। मंगलवार रात हुई हल्की बारिश और बुधवार दोपहर को पूरे जिले में हुई तेज बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरों पर भी राहत देखी जा रही है। कटंगी क्षेत्र के ग्राम छतेरा में चोरों ने घर में सो रहे लोगों को भनक लगने दिए बिना 2.25 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। जानकारी के अनुसार छतेरा निवासी शिक्षिका श्रीमती मंजू कुर्वे 20 जून की रात खाना खाने के बाद परिवार के साथ सो गईं। 21 जून को योग दिवस होने के कारण स्कूल जल्दी जाने की वजह से वह सुबह 4 बजे सोकर उठी तो देखा चोरों ने खिड़की की सलाख तोड़ घर में घुसकर नकदी और जेवरातों की चोरी कर ली। भाजपा हाईकमान के द्वारा भाजपा युवा मोर्चा की कमान पार्टी पदाधिकारी गजेंद्र भारद्वाज को सौंपी गई है। बुधवार को नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने कहा कि वे दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कि जिन्होंने मुझ जमीनी कार्यकर्ताओं को, जो मैं काफ़ी समय से युवा मोर्चा में जमीनी रूप से काम कर रहा था, और इस पहचान को प्रदेश ने पहचाना और मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने दायित्व दिया है, उस दायित्व का मैं 2018 में निश्चित रूप से अपने तरफ 100% अपने तरफ से मेहनत करूंगा और युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और सारे लोगों का धन्यवाद अर्पित करूंगा मैं, जिनके मार्गदर्शन में आज मुझे युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई है। उन सभी के आशा और विश्वास जो है मुझ में उन्होंने बनाया है, उसमें मैं 100% अपना देने की कोशिश करूंगा और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूंगा। सर, ये देखा गया है कि विधानसभा चुनाव, जो भी चुनाव होते हैं, उसमें युवाओं की भूमिका अहम रहती है, तो आप युवाओं को किस तरीके से जोड़ना चाहेंगे? आप युवाओं को मैं, जो 2018 का चुनाव हो रहा है, युवाओं के लिए हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू करी है, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लाई है। उन सब के बीच में जाके युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, उनको बताते हुए उन युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने कहा कि भाजपा पार्टी ने एक कर्मठ व्यक्ति को भाजपा युवा मोर्चा की कमान सौंपी है। देखिए, पार्टी ने एक अच्छे कार्यकर्ता को, जो प्रदेश के
युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में रहे और लंबे समय से युवाओं के बीच में काम करने वाले अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता गजेंद्र भारद्वाज जी को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है जिले की। मुझे उम्मीद है कि पहले से भी अच्छा युवा मोर्चा बनाएंगे और युवाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाने कर और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे, नई टीम बनाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, इससे पूरी उम्मीद है। क्योंकि आपने देखा होगा महापुरुषों की जयंती बालाघाट में इन्हीं ने मनाना चालू करा और महापुरुषों को सड़क पे किस प्रकार जयंती मनाया जाता है, लोगों को ये सब चीज़ों अनेक युवाओं को प्रेरणादायी काम गजेंद्र भारद्वाज ने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे जी, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश रंगनानी जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता गौरीशंकर जी बिसेन, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छे कर्मठ युवा को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कमान दिए। इसलिए मैं और भाई गजेंद्र भारद्वाज से आशा और विश्वास करता हूं कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे। देश की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए नगरपालिका के द्वारा जिले की तमाम दीवारों में पेंटिंग की जा रही है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराने के लिए खैरागढ़ के कलाकारों से शहर की दीवारों में पेंटिंग बनवाई जा रही है ताकि लोग हमारी संस्कृति को पहचान सकें। सर, ये पेंटिंग की जा रही है दीवारों में, किस तहत हो रहा है और किस योजना के तहत किया जा रहा है और किन के द्वारा करवाया जा रहा है? हमारे शहर का सौंदर्यीकरण करना और हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए हम ये पेंटिंग करवा रहे हैं बालाघाट के कलाकारों द्वारा। ये प्रशिक्षित कलाकार है, इन्हें कोर्स करके आए हैं और तो खैरागढ़ से कोर्स करके आए। तो हमारे बालाघाट की जो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, यहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य का जो था उसको आधारित यहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे हैं और अपनी कला को और अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें आने वाली पीढ़ी को, इसका यहाँ पर देखेंगे तो उनको यहाँ पर उसकी झलक दिखेगी। मतलब इससे जान पाएंगे बच्चे, छात्र, स्टूडेंट की जान पाएंगे कि हमारी संस्कृति, ये जैसे हमारे यहाँ पे कैसे पराहा लगाया जाता है, कैसे खेती की जाती है और हमारी संस्कृति क्या थी, हम जंगलों में किस प्रकार रहे हैं, हमारे गोंडवाना साम्राज्य क्या था, ये संस्कृति हल्के हल्के हम यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, कितने लोगों का दल है इसमें जिसने पेंटिंग करा और कहाँ कहाँ की जाएगी पेंटिंग? ये तो पूरी दीवार में करी जाएगी, जितनी अच्छी अच्छी दीवारें दिखेगी शहर की सब में हम करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गढ़पाल। क्या करते हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, फाइन आर्ट्स खैरागढ़। अच्छा, यहाँ पेंटिंग बनाई जा रही है, किस तरीके की पेंटिंग बनाई जा रही है? हमें तो बताया गया है पर हम हमारी संस्कृति को यहाँ पे मतलब कलरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे बालाघाट जिले की, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति चल रहा है अभी और जो पूरा चलते हुए आ रहा है, उसको हम अपने रंग और ब्रश के माध्यम से दीवार पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी मुन्ना लाल रणदिवे को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लांजी क्षेत्र के ग्राम पाथरगांव निवास इस 33 वर्षीय व्यक्ति ने 2 सगी नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ कर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की थी। इस आरोपी पर 6000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा में एक 19 वर्षीय युवती दीक्षा मेश्राम की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीक्षा 21 जून की शाम 4 बजे अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसके सिर के बाल कूलर के पानी में चले गए, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि दीक्षा मेश्राम बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा थी। आपका नाम? महेंद्र कुमार घोड़ेसवार। कहाँ रहते हैं? ग्राम नया टोला। सर, मेरी भांजी है वो। हाँ। वो हुआ क्या, कूलर बंद था
और वो पोछा लगा रहे थे, यानी कूलर के अंदर में वो गए, पोछा लगाते हुए उनको अर्थिंग ने करंट मारा, तो रिटर्न हाँ रिटर्न करंट मारा। उनकी डेथ हो गई थी या फिर उन्हें? सर फिर उनके बाद में हॉस्पिटल लाए, अब हॉस्पिटल में ही डेथ हुई। कौन कौन था उस समय घर में? उस समय में दीदी थी और 2 बच्चे थे सर। तो कैसे पता चला उन्हें कि करंट मार दी? हमें सर, मैं सर यहाँ ग्राम कोपे में था, उस समय फील्ड में था, तो मुझे फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया तुरंत फिर मैं आया सर यहाँ। काय से लाया गया उन्हें यहाँ? उन्हें बाइक से लाया गया सर। 108 को फ़ोन किए थे सर उनने। 21 जून को जहां पूरे देश में योग दिवस मनाया गया, वहीं कांग्रेसियों ने योग दिवस के अवसर पर योग क्रियाओं के साथ शवासन क्रियाएं भी कर सरकार का ध्यान किसानों की ओर खींचा। वारासिवनी की कृषि उपज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष भोजेश पटले, कांग्रेस नगर अध्यक्ष विकी एड़े ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए किसानों के साथ योग के विभिन्न आसन के बाद शवासन भी किए और कहा कि सरकार जितना ध्यान योग दिवस के आयोजन पर लगा रही है, यदि किसानों की समस्याओं पर लगाए तो पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों का भला हो जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और योग भारतीय जीवन की जो है एक मूल आधार है। मतलब भारत का जो प्राचीन इतिहास कहता है कि जब से भारत है तब से योग है। तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हमारा जो किसान आंदोलन जो चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में चल रहा है, तो आज हमारे किसान जो है पूरे देश में जो योग क्रिया होती है, योग क्रिया की जो अंतिम प्रक्रिया है वो होती शवासन। क्योंकि भारत में आज केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहते हमारा किसान ये संदेश देना चाहता है कि ये सरकार के 12 साल के कार्यकाल में आज किसान जो है 100 की स्थिति में आ गया है, मुर्दे की स्थिति में आ गया है। इसलिए आज हमारा जो किसान है वह शवासन करके ये दिखाना चाह रहा है, एक विरोध दिखा रहा है सरकार के खिलाफ। यदि ये सारी प्रक्रिया तो चलती रहेगी लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर योग भी किस काम का है। भूखे पेट योग नहीं होता। हम ये दिखाना चाहते हैं, किसान ये कहता है कि भूखे पेट योग भी नहीं होता है। तो योग के पहले किसानों पे ध्यान दो ताकि किसान का पेट भरा रहेगा। जो अन्नदाता है किसान, वही भूखा मर रहा है। तो अगर किसान भूखा मरेगा तो आने वाले समय में देश भी भूखा मरेगा, देश के नागरिक भी भूखे मरेंगे। इसलिए भूखे पेट योग नहीं होता है और इसके लिए हमारे किसानों पर ध्यान दो, किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाओ, उसके सब्जियों का, दूध का, उसके उत्पादन का रेट बढ़ाओ। सरकार पे ध्यान दिलाने के लिए आज ये शवासन क्रिया के माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों में दिला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस योग दिवस के तारतम्य में आज सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे पूरे प्रदेश का किसान आज समर्थन मूल्य और अपनी फसलों के लिए बर्बाद होते नज़र आ रहा है। उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा किसान पूरी तरह प्रभावित है और हमारा किसान दिनों दिन आत्महत्या कर रहा है। तो आज जो हमने यहाँ पर शवासन किया है, शवासन का मतलब ये होता है कि मुर्दा जैसा यानी सो करके होता है शवासन। तो आज जो हमारा प्रदेश का जो किसान है, आज प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण शवासन में आ गया है, यानी मुर्दा हो गया है। तो हम इस शवासन के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि अब भी आप जागें और किसानों के ऊपर ध्यान दें और किसानों का समर्थन मूल्य, चाहे वो सब्जी का हो, तुम्हारा दूध हो, चाहे धान हो, चाहे कपास हो, जितनी भी किसानों की फसलें हैं इनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। साथ ही जितने उसको लगने वाले उत्पादन में जो खर्चे आते हैं, जैसे रासायनिक खाद है, दवाइयाँ हैं, इनके मूल्य कम करें। किया तो हम लोगों ने भी योग करने का सोचा, पर हम आज योग किसानों के साथ इसलिए करने बैठे क्योंकि किसानों की जो स्थिति है
अगर यही स्थिति चलती रही प्रदेश में, किसानों की स्थिति, देश में स्थिति, तो किसान जो योग की क्रिया, लास्ट क्रिया होती है शवासन, उस स्थिति में आ जाएगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने आज कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ योग किया। और दूसरी चीज़, एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगभग रोज़ 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यानी ये जो शवासन की क्रिया योग के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो नीति बनाई हुई है किसानों के लिए जो कार्य कर रही है, वो शवासन की क्रिया में शामिल होती है। शवासन की क्रिया में किसान इस योग को किया है। हम प्रदेश सरकार की, भाजपा की निंदा करते हैं कि अगर प्रदेश सरकार जल्दी नहीं जागी तो क्या नाम है आपका? बालचंद बघेले, ग्राम रेंगाझरी से धान लाए हुए यहाँ पर। आज यहाँ पर आपने शवासन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या कहना है इसमें? इसके में कहना है कि समर्थन मूल्य हमारे धान के बढ़ना चाहिए, सोडे के भाव थोड़ा कम होना चाहिए, हमारी जो है ये महंगाई तो कम होना चाहिए। सब मजदूरी सब बढ़ गई है और धान के भाव 4 साल से या 5 साल से पीछे है। सरकार ने हमारा पहला मुद्दा 100 रुपये बोनस उसने पहले ही खा गई, इसलिए सब महंगाई सामने बढ़ रही है। धान के भाव जहाँ के वहाँ है, इसलिए किसान पिछड़ रहा है और आत्महत्या कर रहा है। नगर मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत देवरी में 15 वर्षों से लिंगा, देवरी और नेत्रा हट्टा सड़क मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण जन काफी नाखुश हैं और उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया है। वहीं देवरी में हाई स्कूल न होने के चलते छात्रों को 3 किलोमीटर का पैदल फासला तय करके लिंगा जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से छात्रों ने स्कूल ना जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जाता तब तक वे स्कूल नहीं जाएंगे। अच्छा, सभी लोग जाते हैं आप लोग?